मैं वॉक पे आ गई हूँ, मुझसे बात कर। तो आई थिंक बहुत डाउट्स भी काम को लेके रहते हैं, तो मैं उससे पूछती हूँ। एंड घर के अंदर तो बहुत ही अलग माहौल था, मैंने कभी बिग बॉस देखा भी नहीं था। सो आई थिंक मुनव्वर तो बहुत जो उसने अपने टैलेंट से कमाई है, जो वो रोस्टिंग का करते हैं, जो मैं अभी बाहर जाके देखने वाली हूँ कि वो क्या होता है, बिकॉज मुझे तो पता नहीं उन्होंने क्या किया है बाहर, उनका वर्क प्रोफाइल क्या है। तो आई थिंक वो बॉस ने मुझे सिलेक्ट भी किया होगा तो मेरी पर्सनैलिटी देख के ही किया होगा, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ मी। मतलब मैं रियल लाइफ में भी ऐसी ही हूँ। एंड जस्ट कि पहले इतनी कंफर्टेबल नहीं होती थी। जब मैं बिग बॉस में आई तो मेरा सिलेक्शन हुआ था बिकॉज द वे आई एम। मेरी जो आधा घंटे मैं अमेरिका में थी और उन्होंने वीडियो कॉल पे मुझसे बात करा, एंड आई वाज लाइक कि अच्छा हुआ आपने कॉल कर लिया, क्योंकि यहाँ पे शाम को 7 बजे के बाद तो हेलो एवरीवन, दिस इज आयना एंड वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड। मेरे साथ है मरारा चोपड़ा। सो नाइस टू हैव यू राइट आउटसाइड द बिग बॉस 17 हाउस इन टॉप 3। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ जनता कि मैं यहाँ तक पहुंची, एंड नंबर 1 गर्ल in the BB house in girls for sure। yes. और अपने बेस्ट फ्रेंड से compete करके वो फीलिंग कैसी थी जब मैंने देखा जैसे ही मुनावर आया आपने हक किया, जैसे अभिषेक आया आपने हक किया, यू वर वेरी हैप्पी आप तीनों एक दूसरे में कि हम तीन क्लोज थे और हम तीन ही आगे जा रहे हैं। हाँ, मतलब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो दोनों। पता नहीं मैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हूँ कि नहीं, बट मेरे लिए वो दोनों मतलब मैं उनको आई कंसिडर देम टू बी क्लोज। एंड मुझे बहुत खुशी हुई जब वो दोनों उस कमरे से बाहर निकल के आए, एंड वी डांस्ड ऑल्सो, एंड आई एम हैप्पी फॉर देम। और जब आप अपने दोस्तों के साथ इतनी एंड तक आते हो तो आपकी जर्नी डेफिनेटली स्पेशल तो हो ही जाती है। सबसे पहला सवाल मुझे पूछना है, मुनावर के लिए सबको कहीं ना कहीं लगा दैट यू लाइक्ड हिम, कुछ फीलिंग्स थे। आज मैं आपको पूछने वाली हूँ कि क्या कहीं ना कहीं डिड यू एवर थिंक कि आप कंफ्यूज थे कि हाँ शायद मुझे थोड़े फीलिंग्स है, मुझे खुद रियलाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि कभी ना कभी वो होता है। जी, तो मुझे लगता है कि दोस्तियाँ कभी एक जने से नहीं बनती, दोस्ती दोनों की बनती है। बिकॉज घर पे इतनी सारी लड़कियाँ थी और इतने सारे लड़के थे, बट हमारी दोस्ती बनी। एंड दोस्ती जैसे मैंने बोला एक वे नहीं होती, बट आई थिंक मैं रियल लाइफ में अपनी फैमिली पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ यार। मतलब मैं अपनी बहन से एक दिन में 4 बार फ़ोन करके ओपिनियंस लेती हूँ कि मैं क्या पहनूँ से लेकर मैं घर पे क्या खाना बनाऊँ। मैं अभी बाहर जा रही हूँ, अब मैं वॉक पे आ गई हूँ, मुझसे बात कर। तो आई थिंक बहुत डाउट्स भी काम को लेके रहते हैं, तो मैं उससे पूछती हूँ। एंड घर के अंदर तो बहुत ही अलग माहौल था, मैंने कभी बिग बॉस देखा भी नहीं था। सो आई थिंक मुनव्वर तो बहुत बड़ा फैन टाइप है बिग बॉस का। सो व्हेन ही टोल्ड मी अबाउट फ्यू थिंग्स, तो आई थिंक मेरे लिए वो ऐसे लगता था कि घर का कोई इंसान वहाँ पे है जी। सो आई थिंक वो प्रोजेक्शन वैसा क्या होगा, बट आई थिंक आई कंसिडर फीलिंग्स जो होती हैं इट्स मोर ऑफ अ लाइक फीलिंग, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं। बिकॉज आई माई सेल्फ, अगर मैं अपने दोस्तों को इतना प्यार देती हूँ, अगर आप ओवरऑल सीजन देखें तो सोचिए अगर मैं किसी के साथ प्यार में हूँ तो मैं कितनी ऑनेस्टी से उसके साथ रहूँगी। एंड आई डोंट बिलीव इन फ्लिंग्स, एंड आई डोंट बिलीव इन हैविंग relationships on a show like I'm not comfortable. Yeah, absolutely. बट क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं मुनावर डिजर्व्ड टू विन बिग बॉस 17 विद द वे हिज जर्नी वेंट, आपके हिसाब से? आई थिंक इसका जवाब, ये सवाल मुझसे बहुत लोग पूछ रहे हैं बिकॉज वो खुद ही क्वेश्चन मार्क एक फील कर रहे हैं, जिस तरह से वो लोग सब मुझसे पूछ रहे हैं डू यू थिंक ही डिजर्व, डू यू थिंक, बट आई थिंक आई वुड जस्ट से कि उसकी सोशल मीडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग पावर थी, एंड ऑफ कोर्स जो उसने अपने टैलेंट से कमाई है, जो वो रोस्टिंग का करते हैं, जो मैं अभी बाहर जाके देखने वाली हूँ कि वो क्या होता है, बिकॉज मुझे तो पता नहीं उन्होंने क्या किया है बाहर, उनका वर्क प्रोफाइल क्या है। तो आई थिंक वो उनको हेल्प करा, बट अदरवाइज इफ आई सी इट वाज अ पर्सनालिटी शो, एंड पर्सनालिटी का जो उनका नैरेटिव था शो में वो तो सबने देखा ही है। जैसे मिताली ने कहा आपके लिए कि आप जो घर पे नखरे करते हैं, आज वही ने आपके लिए इतना काम किया है कि आपको डिड यू रियलाइज दिस दैट प्रॉब्ली पीपल विल लाइक मेरे नखरे, मैं जिस तरह से बात करती हूँ, जिस तरह के मेरे एक्सप्रेशंस है, लोगों को वही पसंद आएगा? आई थिंक आप बोल रहे हो तो लोगों को यही पसंद आए होंगे, क्योंकि हर वीकेंड के बार पे या जब भी जस्ट चिल होता था तो इसके बारे में डेफिनेटली मेंशन तो होता था
सो आई वुड रिलेट टू दैट एंड आई थिंक जब बिग बॉस ने मुझे सिलेक्ट भी किया होगा तो मेरी पर्सनैलिटी देख के ही किया होगा एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ मी, मतलब मैं रियल लाइफ में भी ऐसी ही हूँ एंड जस्ट कि पहले इतनी कंफर्टेबल नहीं होती थी इधर नॉर्थ की मीडिया से इंटरेक्ट करने में, साउथ में कंफर्टेबल थी, बट नाउ आई थिंक एवरीबडी आर मोर लाइक बडीज नाउ, जैसे मैं आज सबको रिसीव करते हुए देख रही हूँ अपने आप को. So now I'll be like more friendly. Now you'll be more friendly, more Yeah, open. More open. A lot went down with Ankita, Vicky and you. अब घर जाके बाहर are you going to be in touch with them? Are you going to go attend their parties? क्योंकि इनके parties काफी अच्छे होते हैं. Keeping everything aside, क्या होने वाला है? See, I love to interact with people and of course मैंने घर के अंदर भी बोला है कि अब मेरी मॉम ने भी मुझे इसलिए भेजा था कि तेरा इतना अच्छा फ्रेंड सर्कल बन जाएगा बॉम्बे में. अब वो भी है कि मैं टॉप 3 पे आई हूँ एंड यू नो जैसे मैंने बोला कि लाइक गर्ल्स में आई हैव बीन, सो लेट्स सी कि उन लोगों वो लोग भी मुझे कैसे रिसीव करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं हर कोई इस मुकाम पे पहुंचना चाहता था. अगर कल को वो लोग टच में रहेंगे तो डेफिनेटली मैं भी टच में रहूंगी सारे कंटेस्टेंट्स के साथ. यू नो आप जैसे आप शो में आए थे, आपने कहा आपको फैमिली के बारे में बात नहीं करनी, बट वी सॉ अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम मधु मैम एंड प्रियंका चोपड़ा who also posted for you and you know supported you and said that forget about the rest, do your best. That was Priyanka's caption for you. Okay. Yes. So what do you have to say to that? Because I'm sure आपको ये सब नहीं पता था, आपको बस एंड के 2 दिन पता चला कि प्रियंका चोपड़ा ने आपके लिए पोस्ट किया है. तो आप क्यों ये चीज़ बिग बॉस में नहीं लाना चाहते थे बाहर? बिकॉज जब मैं बिग बॉस में आई तो मेरा सिलेक्शन हुआ था बिकॉज द वे आई एम. मेरी जो आधा घंटे मैं अमेरिका में थी और उन्होंने वीडियो कॉल पे मुझसे बात करा एंड आई वाज लाइक कि अच्छा वो आपने कॉल कर लिया, क्योंकि यहाँ पे शाम को 7 बजे के बाद तो बात करने को कुछ होता ही नहीं, कोई होता ही नहीं. एंड यू नो हमारी कुछ कॉन्वर्सेशंस हुई एंड दे वर लाफिंग, तो आई थिंक उनको मेरी पर्सनालिटी की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ. तो मैं भी जब घर पे आई थी तो मैं एक बैगेज के साथ नहीं आना चाहती थी कि लोग मुझे स्पेशल ट्रीट करें या यू नो मैं कुछ ऐसे अलग सी दिखूं, या उनके बारे में बात तो नहीं होना था ना. अल्टीमेटली तो मेरे बारे में बात होनी थी कि मैं क्या हूँ, मेरे को क्या पसंद है, मेरे को क्या नापसंद है. अब मेरे घर वाले तो वहाँ किचन में खाना नहीं बनाएंगे, मैं ही बनाऊंगी, वहाँ पे पोछा भी मैं ही लगाऊंगी. सो व्हाई ब्रिंग आउटसाइड पीपल इनसाइड, और उनको क्यों तंग करे, बिकॉज मेरे बारे में बात होनी चाहिए और जनता को मैं पसंद आनी चाहिए. और फिर वो बोले कि ओके फाइन मनारा इज दिस पर्सन, हमें वो पसंद है, ओके. एंड देन सेकेंडरी कि अच्छा ये उस फैमिली से है. सो दैट वाज माय ओनली थिंग इन माइंड. Only thing. Did you speak to her before going to Big Boss house? नथिंग डूड. आई विश मैं करके जाती सबसे बात, और अपनी जितने भी इंडस्ट्री के फ्रेंड्स से बात करके जाती कि मेरे लिए पोस्ट करना, या फिर मैं सोशल मीडिया और डिजिटल पीआर हायर करती. आई थिंक ये मिस था मेरे एंड से. मैं तो बस बैग घर से कपड़े उठाए और आ गई यहाँ पे. मेरा तो कोई स्टाइलिस्ट भी ऐसा कुछ था नहीं. सो नो बट लवली, यहाँ से आपकी जर्नी और भी ज़्यादा आगे जाएगी और भी ज़्यादा शुरुआत होती है. लास्टली मुझे सिर्फ आपसे ये सवाल पूछना था, रिंकू जी ने जैसे आपके बारे में कहा था कि मनारा फेक है और मनारे ने अपना नाम तक बदला है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल हैव पिक्ड अप ऑन द फैक्ट दैट आपने अपना सरनेम और नाम चेंज किया है. तो उससे उनको क्या प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं वो पॉपुलैरिटी के लिए या क्राउड के लिए, आप उस पर क्या कहना तो चाहोगे? उससे उनको क्या प्रॉब्लम है? राइट, या दैट्स माय आंसर. उनको क्या प्रॉब्लम है? उनका जो बिग बॉस के घर में जर्नी होना था उन्होंने अपना लिव करा और मैंने अपना जर्नी लिव करा और मैं यहाँ पे हूँ जी. तो मेरे से क्या प्रॉब्लम है? ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है. ऑसम, थैंक यू सो मच मनारा. विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. और टॉर्चर टास्क भी आपने पर्सनली मैं बोलूँगी बहुत ही अच्छे से किया था. सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड आई विल सी यू सुपर सून. थैंक यू. Yes, we'll catch up. सारंग